क्या आप अपने विचारों से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि परेशान करने वाले विचारों को आप कैसे रोक सकते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। ऑब्सेशंस या ऑब्सेसिव विचार ऐसे विचार होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, एक बार आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते और आपको अपने असल लक्ष्य पे काम नहीं करने देते। उदाहरण के तौर पर आप खाना बना रही हो और फिर अचानक आपको ये विचार आ जाए कि मेरे पति और बच्चे ठीक तो होंगे ना, उनके साथ बुरा तो नहीं हो रहा है। क्या बुरा हो सकता है? क्या क्या बुरी चीजें हो सकती है? अगर बिल्डिंग उनके ऊपर आकर गिर गई तो, अगर कोई आतंकवादी हमला हो गया तो, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसे बुरे विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं और आपको जो काम आप कर रहे थे खाना बनाने का, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करने देते। तो ऑब्सेसिव विचारों को खत्म करने के लिए पहला तरीका है स्नैपिंग। किसी टेबल या कुर्सी पे जोर से ठप करके मारिए और कहिए स्टॉप। दीवार पे ठप करके मारिए और कहिए स्टॉप। कभी कभार इस तरीके की स्नैपिंग करने से हम जो चीज को सोच रहे थे उससे बाहर आ सकते हैं। एक रबर बैंड टेक्निक है जिसमें आपको करना ये है कि हाथ में एक रबर बैंड पहन लीजिए और जब भी आपको ऑब्सेसिव विचार आने लगे तब अपने रबर बैंड को खींचे और फट करके अपने आप को एक पनिशमेंट और कहिए स्टॉप। ये जरूरी नहीं ऐसा करने पे चला ही जाएगा विचार, लेकिन कई लोगों के केस में विचार फिर उसके बाद ज्यादा प्रबल नहीं होता, कमजोर हो जाता है और नहीं रहता। मेरे फेवरेट तरीकों में से एक है अपने परेशान करने वाले विचार को किसी पेपर पे लिखिए, उस पेपर को मोड़ दीजिए और कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए। इससे होगा ये कि आपने अपने आप को कहीं पे मैसेज दे दिया है कि ये विचार बहुत ही ज्यादा फालतू है। एक और चीज आप कर सकते हैं, पेपर को क्रम्पल करने के बदले आप उसको अच्छे से फोल्ड करें, मोड़ दे और साइड में रख दे और अपने आप से कहिए कि जब वक्त मिलेगा तब मैं इसके ऊपर जरूर सोचूंगा, अभी नहीं, शायद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद मैं विस्तार से इस सब्जेक्ट के ऊपर सोचूंगा। इस वक्त सोचने का समय नहीं है। जब हम चिंता करने लगते हैं तब हम घंटों तक चिंता करते हैं, लेकिन चिंता हमें 2, 3, 5 या 7 चीजों को लेकर ही होती है। हमें करना ये चाहिए कि जिस भी विषय पे हम चिंता कर रहे हैं उसे जर्नल में या डायरी में लिख लें। डायरी या जर्नल में लिख लेने से आप देखेंगे कि आपकी चिंताएं कहीं पे 1 पेज से ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन जब हम विचारों को नहीं लिखते तब वो गोल गोल दिमाग में घूमती रहती है ताकि हम उनको जरूर सुलझाएं और उनके बारे में भूल नहीं जाएं। लेकिन ऐसा करने से हमें दिक्कत होती है और हम हमारे असल लक्ष्य पे ध्यान नहीं दे पाते। ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। 4 सेकंड सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ दीजिए, फिर 7 सेकंड सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 8 सेकंड सांस लीजिए और फिर सांस को धीरे से छोड़ दीजिए और इस चीज को रिपीट कीजिए। जब आप 4, 7, 8 सेकंड ब्रीदिंग की ये टेक्निक को अपनाएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि अब आप गहरी सांस लेने लगे हैं और आपकी पैल्पिटेशन कम हो गई है, साथ ही साथ आपकी चिंता करने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे कम होने लगी है। आखिरी टेक्निक है पजल सॉल्व करना। जब हम चिंता करते हैं तब हम इमोशनल थिंकिंग करते हैं, लेकिन जब हम पजल सॉल्व करते हैं तब हम लॉजिकल थिंकिंग पे आ जाते हैं। तो अपने दिमाग को इमोशनल थिंकिंग से लॉजिकल थिंकिंग पे शिफ्ट कीजिए। आप देखिए आपकी चिंता करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।